अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप C49 के साथ। मैं हूं मरियम नसीम और मेरे साथ हैं नफीसा कयूम। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेके आए हैं। आज हमारा प्रोग्राम जिस टॉपिक पे है उसका अनुमान है सास और बहू का रिश्ता, जो कि हर बंदे को जानने की जरूरत भी है। हर घर में इस चीज पे ड्रामे हो भी रहे हैं। मेरे घर में अक्सर ये कहा जाता है कि औरतें पहले देखती हैं ड्रामा और फिर ये करती हैं, कॉपी करती हैं कि हाँ। और हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, इंडिया इंडस्ट्री के जितने भी ड्रामे हैं उनमें यही स्टोरियां दिखाई जा रही हैं, सास और बहू का। और जो रवायती चीजें चलती आ रही हैं उनको हमने खत्म करना है। लोगों के जहनों में जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि सास जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती, हाँ, नेगेटिव रोल दिया जाता है, या फिर सिखा के इस तरह भेजा जाता है बेटी को कि तुम एक बात के 3 जवाब देना, तुम ये ना समझो तुम्हारे पीछे कोई है नहीं, वो लोग ये ना समझे ये लावारस है। तो जो तरबियत दी जाती है वो भी पहले से ही अपनी बेटी को इस तरह ट्रेन करके भेजा जाता है कि वो किसी मैदान जंग में जा रही है, वहां भी उसकी सास के साथ उसकी जंग ही रहनी है हमेशा। तो इस ट्रेंड को हम लोगों ने थोड़ा चेंज करना है। जरूरत है कि अपने आप को चेंज करें और इस जो घरेलू जो लड़ाई झगड़े हैं उनको खत्म करें ताकि घर के माहौल में सुकून आ सके। तो आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे कि एक बहू को अपनी सास से क्या मसले होते हैं, सास की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और इन झगड़ों को हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मरियम, आप कैसी हो? आप काफी दिनों बाद मेरा और आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है। किधर गायब थी आप इतने? आप मुझे बुलाती नहीं है अपने प्रोग्राम में, मैं तो वेट करती रहती हूँ मुझे कब नफीसा याद करे और मैं कब जाके इसके साथ बैठूं। तो आपने आज कहा है तो फौरन से मैं हाजिर हो गई। आपको कॉल्स करो, अदरवाइज तो आप कॉल ही नहीं पिक करती। हमारी हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? तो नहीं, मैं कॉल पिक कर लेती हूँ, बस पिछले कुछ दिनों बीमार थी और ट्रीटमेंट चल आपकी रहा था। तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारा आपने जिस तरह टॉपिक बताया सास और बहू में, मतलब गिले शिकवे बहुत उनमें जी, पैदा होते हैं, गलतफहमियां बहुत पैदा हो जाती हैं। गलतफहमियां तो ज्यादा होती है, उधर की चुगलियां कर रही होती हैं तुम्हारी। मैंने उधर कोई घर वा कहते हैं ना, कोई घर के साथ रहती हो, बातें बताने वाली, उनसे बातें शेयर करते, लोग तमाशा देखते हैं, झगड़ा उनका देख के लोग तमाशा बनाते हैं, बिल्कुल एंजॉय करने के लिए वो सास बहू की लड़ाई करवा देते हैं। बहू को कुछ बताएंगे, तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में ये कह रही है, और अगर वो एक भी बात कर दे ना तो वो उसे एक बात की 10 बना के जाके उसकी सास को बताएगी कि तुम्हारी बहू इस तरह और लड़ाइयां करवाते हैं आपस में। अगर उसकी सगी बेटी होगी ना, अगर ये कहते हैं कि वो देखो सगी बेटी जो उसकी सगी है उससे सही रिलेशन रखते, तुमसे सही नहीं, तुमसे ये काम करवा रही होती है, वो काम करवा रही होती है, उनको नेगेटिव ज्यादा ही उन्होंने कह दिया कि ये चीज। एक चीज ये मैंने बहुत देखी कि नंदे अगर स्टूडेंट है ना तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनको पढ़ाई के लिए वक्त दिया जाए। तो ये भी जो हमारी सोसाइटी है वो यहाँ पे भी बड़ा गलत करती है कि भाई देखो बहू से इतने काम करवा रहे हैं, बेटी से क्यों नहीं करवा रहे, तो वो स्टूडेंट है। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो उनकी बहू स्टूडेंट होती है तो वो अपनी बहू को भी इतना ही टाइम देते हैं स्टडी वगैरह के लिए, उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं जैसे अपने बच्चों को वो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा केयर मैं तो कहती हूँ अक्सर नंदों को ये देखना, वो जो उनकी बहुएं होती है ना, अक्सर अपनी नंदों के साथ उनको अच्छा रिलेशन रखना चाहिए कि उनको अगर वो पढ़ रही है, अगर काम नहीं करी, आप लोग उनको अपनी बहनों की तरह समझोगे, उनको अच्छी बुरी बात बताओ, आपसे कल को कहीं उनकी शादी हो आपको अच्छे लफ्जों में याद करे। आप अगर उनसे वही बदतमीजी से बातें करना, तुम ये काम करो, अगर तुमने ना किया तो ये हो जाएगा, या मैं तुम्हारे भाई आएंगे उसको शिकायतें लगाऊंगी, ये चीजें कल को उनको नहीं अच्छा आगे वक्त पे वो ये कहती हैं कि अगर हमारे साथ ये करें, कल को उनकी शादी होती है वो कहना हमने भी तो उनके साथ ये करना है, जब हमारी भाभी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। ये बुरा सलूक, बुरा रवैया ये चलता जा रहा है कि एक नंद है, उसने जो भी जुल्म वगैरह जो बर्दाश्त वो आगे जाके वो भी ये करती है, वो कहती है कि जब मेरे साथ अच्छा मुझे नहीं, और वो कहती है ऐसा कि मेरी भाभियां ऐसे करती थी, मैं तो नहीं आगे से बोलती थी, मेरी नंदे तो आगे से जुबान चलाती हैं, इस तरह मैंने सुनी है। मैं कहती हूँ कॉलेज लाइफ में मतलब पढ़े ना, अक्सर स्टूडेंट जब फ्री टाइम में बैठी हूँ बच्चियां तो बातें करी, यार आज हमारी भाभी ने हमें ये बात की थी और भाभी ने आज मेरी मामा से बहुत बदतमीजी से बोली और ये काम नहीं हुआ तो मैं इस काम में इस वजह से, और वो फ्रेंड्स में आपस में जब डिस्कस इस तरह की बातें कर रही होती, जब हमारी मतलब नहीं होती बात, हम उसको सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उधर पढ़ाई के मामले में उन्होंने इस बात को डिस्कस कर रही होती है, क्या मतलब बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने तब भी नेगेटिव ही रोल उनको दिया, उनको कोई अच्छा रोल कहेंगे ना वो उनको करार नहीं उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि हमारी उनकी सबसे ज्यादा बहस काम से, जिस तरह आपने पहले की ये हमारा काम नहीं ठीक है। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना उसके मुताबिक काम से भी इतनी लड़ाइयां झगड़े नहीं होते जितने उनकी बदतमीजी
या आगे से बहस करना। अगर कोई बड़ा आपको अपने तजर्बे के मुताबिक कोई चीज बता रहा है आपको, अक्सर ऐसे होते हैं कि कुकिंग में जो है बहू को सास बता देती, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे पकाओ, तो आगे से बहू बहस करने लग जाती है, मैं सही नहीं बनाती, ये वाला तरीका सही है जिससे मैं पका रही हूँ, आपके वाला पुराना हो गया और ये इस तरह है, ऐसे है वैसे है। तो आप लोग क्या किया करें, सास की बात सुन ली, बनाए आप अपनी मर्जी से, और उनको कह दें कि ओके मम्मा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, आप अपनी मर्जी से बना लें। आगे से बहस जब करते हैं ना तो तब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और उनका मुंह पर जवाब ये देती है कि वो कहेंगे ना कि आपका खाना नहीं ठीक बन रही है, आप खुद बना लें, आपको नहीं बना, आपके बेटे नहीं खाना है साथ। ये तो उनका तकिया खिलाफ मेरे आने से पहले इधर कौन बनाता था? कोई बनाए। अगर उनको जरूरत फील हुई है कि अब जो है माँ बुढ़ी हो गई है, उससे नहीं काम हो रहे, तो फिर अब ओल्ड एज में उनको बच्चों नहीं संभालना है ना। अगर उनके बेटे हैं तो उनकी बहू आके संभालेगी। तो यहाँ पे ये कहना बहुत गलत होता है कि जब मैं नहीं थी तब घर के काम कैसे होते थे, तब कौन करता था, वो अब भी कर लिया करे। तो अब बुढ़ापे में जाके सास ने तो नहीं ना जाके किचन में घंटों खड़े होना, तो यहाँ पे बहू की जिम्मेदारी बनती है। और जब बूढ़ी सास हो जाए, अक्सर मैंने देखा होता है कि बहू अपनी सास को पूछती नहीं, अक्सर वो कह रही होती अपने बेटों को कि इनकी कोई बेटी है उनके पास इनको छोड़ आओ या ओल्ड एज होम में छोड़ आओ। ओल्ड एज होम इस तरह उनका मैंने घरों में ये देखा है कि बहू जो है वो फ्रिज को लॉक लगा के रखती है। अगर फ्रिज में ठंडा पानी फ्रूट्स वगैरह पड़े तो उसने लॉक लगा के रखना है। घर में जो बूढ़ा सास या ससुर जो भी बुजुर्ग होते हैं वो ठंडा पानी तक पीने के लिए अपनी बहू के मुहताज होते हैं। जो इस तरह की लड़कियां हैं, मैं कहती हूँ कि उन्होंने खुद दोज़ख खरीद रही हैं वो। आप लोग ये जो घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो आप लोगों को बड़ा एक अच्छा मौका मिला होता है नेकियां कमाने का। आप उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, तो आप लोग तो यहाँ पे जन्नत खरीद रहे हैं। और आप लोग उनके साथ गलत रवैया, अगर बेटा कुछ फ्रूट वगैरह लेके आया तो वो फ्रिज में लॉक लगा के रखने हैं, ठंडा पानी नहीं उनको पीने देना। कुछ अच्छा बनाया हो ना घर में तो उनको नहीं देना वो। हालांकि मैं कहती हूँ 4 बेटे भी होंगे ना अम्मी के, उनको बहुत, हालांकि उसको तो तब सुकून और मेरी बहू है आगे शादी जो मैं जिसका मैं हक जता के खा सकती हूँ। अगर खाना खाना हो मैं इसकी तरफ अपने इस बेटे की तरफ खा सकती हूँ। और बस माँ तब झिझक रही होती है कि मैं इनसे मांगू। अक्सर मेरे बेटे अगर बहुएं ने जो भी उनको पट्टियां पढ़ाई होती मेरे से बदतमीजी से पेश ना आ जाए। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि बूढ़े माँ बाप अपनी जायज जरूरतें भी अपनी औलाद के गुस्से के डर की वजह से वो मुतालबा नहीं करते। अपनी जायज जो उनकी जरूरत है तो वो भी नहीं वो कहते, वो खत्म कर। अगर माँ की मेडिसिन खत्म हुई है ना तो उसने नहीं कहना कि बेटा मुझे मेडिसिन ला दो। वो कहने से पहले डर रही होगी मेरे बेटे का आगे से रूडली मुझे जवाब मिलेगा, मैं कहाँ से ला दूं, मेरे पास पैसे नहीं है, बेबी की अपनी जिम्मेदारियां है, ये है वो है। मैंने ये देखा कि रात के 2 बजे भी अगर बीवी कहे ना मैंने पिज्जा खाना है तो वो ऑर्डर कहेगा फौरी तौर। हाँ, बीवी मेरी ने कहा है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर अपने मेके जाती है ना बहू की, तो अपने घर को अपने जो उनका फॉर एग्जाम्पल कंबल होता है, कमरा होता है, उनको लगा कर जाती हैं, लोग लगा के जाती हैं। ये उनकी बड़ी इनकी एक चॉइस। मैं कहती हूँ कि जब आप नहीं थी घर को सारी जिम्मेदारी तो वो संभालती थी ना, आप लोग पूरे घर को संभाल लेती थी। अब एक एक्स्ट्रा रूम है तो क्या उसको वो नहीं संभाल सकती हैं, उसको आप लोग लगा के चले जाते हैं। और घर की कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जो बहू के रूम में पड़ी हुई होती हैं, तो वो जब बहू साहिबा जाती है वो लॉक लगा के चली जाती है कि अब पीछे से वो लोग मेरी कोई भी चीज यूज ना करें। ये उस पे ये होता है बेयकीनी होती है आप लोग को। अगर वो आपकी चीज रही किसी हमें दावे से कोई चीज आपसे ले रही है, ये तो मेरा बर्तन ना तोड़ दें। अगर सास के हाथ से एक कप भी टूट जाए, गिलास भी, तो वो एक लड़ाई। और अगर अपने हाथ से कुछ टूट जाए तो फिर कोई मसला नहीं है, वो फिर पता है कि जी ये कांच का गिलास था और टूट गया गिर के। और अगर सास से टूट जाए कोई भी बर्तन तो फिर वो एक लड़ाई बढ़ जाती है, वो फिर लड़ाई के लिए एक टॉपिक मिल जाता है बहू को। नाजरीन, अभी टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर।
कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप C49 के साथ। मैं हूं मरियम नसीम और मेरे साथ नफीसा कयूम है। हमारे टॉपिक को जरा आगे लेके चलते हैं। सास बहू का जो रिश्ता है उसमें कौन कौन से मसाइल होते हैं और इनका हल क्या है, इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो जी नफीसा, आप इस बारे में क्या बता रहे थे? जी मैं यही बता रही थी, जब एक बेटा सारा दिन का थका हारा काम से घर आता है तो उसकी बीवी उसको वही सारा दिन की जो रूटीन उसकी सास अपनी से जो भी बहस वगैरह लड़ाई झगड़ा हुआ होता है वो उसको बेटे को बताना शुरू कर दिया कि मेरी तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे अगर तुम्हें अगर किसी घर से लेके तुम्हारा भी तो कोई से रिलेशन होगा ही ना। तुम्हारी इस तरह कहेगी कि तुम्हारे, मैंने नफीसा सॉरी टोकने लगी, कोई बात नहीं। मैंने एक ये वाकया देखा है कि लड़का आया, एक तो बाहर बड़ा प्रेशर होता है किसी के अंडर जॉब करना और वहां पे बातें वगैरह सुनना। एक मर्द जो है वो बड़ा थका हारा रात को वापस आता है और फिर उसके जहन में ये भी बोझ होता है कि मैंने घर में ये जरूरी सामान लेके जाना है। उसको सामान पहले मिली होती है कि उसको टेंशन होती है मैंने सब्जी भी लेके जानी है, कोई फ्रूट भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ और घर की जरूरी चीजें मैंने लेके जानी है। तो वो फ्रूट लेके जब घर पहुंचता है सारे दिन का थका हुआ परेशान, भाई पता नहीं कितनी परेशानियां उनको होती हैं। और जॉब वालों की भी बातें सुननी पड़ती है। जाके उसने ना अपनी बीवी को पकड़ाया है। उसकी बीवी आगे से कहती है कि मुझे क्यों दे रहे हो, अपनी माँ को जाके पकड़ाओ। माँ के पास ले गया, माँ आगे से कहती कि मैनू की कहना पे ओनू जाके दे जिंद थल्ले लगा। वो अपनी वाइफ का कह देते अपनी वाइफ को पकड़ाओ। वो माँ से भी पकड़ता है, बीवी से भी, और वो ना छत पे उसका बाप हो तो वो ऊपर चला गया। बाप भी अगर ये कहता है ऊपर जाता है तो उसका बाप कहता है कि मेरे को क्यों लेके आए, मैं तो घर तो पहले ही बखड़ा हूँ, मैं तो पहले छत पे आ गया। बट वो उन लोगों से इतना तंग था, अपनी वाइफ से भी और बेटे की वाइफ से भी। वो इतना अक्का हुआ था कि वो घर को छोड़ के पहले ही ऊपर जाके बैठा हुआ था अकेला। उसने भी नहीं पकड़ा तो बेटा गुस्से से पकड़ के ना वो फ्रूट हमसायों के घर पकड़ा आया। यानी कि इतना हम लोग मर्द जो बाहर मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं, सारा दिन वो थका हार के वापस जब आते तो घर का माहौल इस तरह का मिले तो फिर इस तरह की जिंदगी डबल जंगी होती है, बाहर की जंग और एक घर में आके। और शादी के बाद ये होता है कि जो माँ है ना उसको बहू तो बुरी लगती है, उसको बेटा भी बुरा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने नाजरीन को प्रोग्राम मसलों के हल भी साथ साथ बताने हैं। तो हम यहाँ पे इनको बताएंगे कि देखिये हम कोई जानवर भी पालते हैं ना, तो वो जानवर जो है हमारा पालतू जानवर होने के बाद वो हमसे ज्यादा किसी और के साथ अटैच हो जाए तो हम लोगों को भी बुरा लगता है। तो एक माँ ने इतने साल पाला होता है अपने बेटे को, ठीक है अब आपने बीवी को तो टाइम देना ही देना है, तो आप अपने पूरे दिन में से 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट आप अगर अपने घर में 8 घंटे भी रुकते हैं ना, कि बाकी तो आपने जॉब में कुछ लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपने अगर घर में सिर्फ 8 घंटों के लिए भी सिर्फ सोने के लिए भी आना होता है तो आप लोग 10 से 15 मिनट अपने माँ बाप के रूम में जाके बैठा करें। ये देखें ये अपने रूटीन में सेट कर लें। आप लोगों के घर के आधे झगड़े सिर्फ इस चीज से खत्म हो जाएंगे कि आप जाके बैठे अपनी बातें शेयर करें। माँ बाप आप लोगों से किसी भी चीज की तोक्को नहीं रखते कि आप जाएं उनके लिए फ्रूट लेके जाएं या उनको पैसे दे दें सैलरी में से या उनके लिए शॉपिंग करके आए, कपड़े वगैरह उनको दे दें। इन चीजों की एक्सपेक्टेशन माँ बाप नहीं रखते। माँ को सिर्फ इतना होता है कि जैसे मेरा बेटा पहले था ना, शादी से पहले वो बाहर से आता था, अपने बाहर के मामला वो मेरे साथ डिस्कस करता था, किसी दोस्त के बारे में कोई बात हुई तो वो मेरे साथ बातें शेयर करता था। ये देखेंगे माँ सिर्फ इस चीज को मिस करती है, माँ भी बाप बीवी तो अब बारिश वो बस ये कहते हैं कि बाहर से आया है तो थोड़ी सी हमारे साथ गुफ्तगू करे। तो आप अपनी रूटीन में से सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने माँ बाप के रूम में बैठा करें और उनके साथ अपने डेली रूटीन की बातें किया करें कि आज सारा दिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं फलां जगह पे गया,
फलां मेरे दोस्त से मेरी ये बात हुई। कोई भी सिर्फ घर के इतने में मामले माँ बाप- होते हैं कि हाँ, यहाँ घर पे के मामलों में और आप कुछ लोग भी- ये बेटों को सोचना चाहिए सारी जिंदगी तो हमें माँ बाप ने पाला कि हमें 2-3 साल 4 साल हुए शादी को, तो हम बीवियों की बातें सुनना शुरू की। ये चीज ना देखेंगे आप लोग, ये देखेंगे हम बीमार तक होते थे, हमारी माँ कितना परेशान हो जाती थी कि हमारे बेटे को ये मसला, उनसे खाना तक नहीं खाया जाता था कि हमारे बेटे को ये इशू हो रहा है। हम पहले अपने बेटे से पूछे, और अभी भी न्यू मैरिड जिनकी शादियां हुई हो तो माँ बड़े परेशान हो जाती है कि मेरे बेटा इस वजह से परेशान है, ये इसको मसले हैं, मैं पहले अपने बेटे का मसला हल करूं तो फिर मैं ये करूं। जी जी। तो आप सिर्फ 10-15 मिनट अपनी डेली रूटीन में से अपने पेरेंट्स को देना शुरू कर दें, आपके घर के 50% झगड़े इस चीज से खत्म हो जाएंगे, बहुत खत्म जब आप उनके रूम में बैठना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे ये होता है कि बेटा बैठा हुआ है माँ के पास और बहू बाहर दरवाजे के साथ लग के ऐसे बातें सुन रही होती है। बहुत तो है। आप ड्रामों इस में भी चीज हम को अक्सर खत्म देखते हैं। करने के लिए भी ना, आप अंदर कोई भी बात करेंगे वो उसको आधी सुनाई देगी, वो आधी अपने पास ही ज्यूम कर लेगी कि अंदर ये बात चल रही है, तो वो फिर से झगड़ा बन जाता है। तो आप अपनी बीवी को भी साथ लें, बहू और बेटा दोनों मिलके जाएं उनके रूम में बैठे, उनके साथ गपशप करें और 10-15 मिनट बाद वापस अपने रूम में आ जाए। ये डेली की अपनी रूटीन में ये शामिल करें। हालांकि इनको तो उनका सास बहू का आपस में झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, जब बेटा आए और वो उसका हाथ पकड़ के अपने माँ बाप के रूम में ले जाए तो यहाँ पे सारा झगड़ा लड़ाइयाँ सारा कुछ खत्म हो जाएंगी। जो भी उनमें गलत फहमी हो, आपस के ये मोहल्ले के पड़ोसी वगैरह या कोई और रिश्तेदार ये गलत फहमियां डाल देते हैं कि बहू को कुछ बताते हैं, सास को जाके कुछ बताते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है। तो जब डेली 10-15 मिनट वो आपस में बैठना शुरू कर देंगे ना, तो आपस में डिस्कशन होगी और ये जो गलत फहमियां होती हैं वो खुद ब खुद ही घर खत्म के हो मसले भी जाती हैं। अगर हम और घर के मसले ठीक हो जाते हैं। फैमिली मतलब मिलके रहेगी हर तरीके से, कोई भी मतलब इंसान की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग उनको मिलकर हल करेंगे ना, मिलकर हल करें तो फिर हर चीज का हल मसला निकल आता है ना, एक सोल्यूशन हाँ। निकल आता है। अगर हम किसी चीज को भी कहें कि हमने एक बात है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे हम मिलके बैठ के करते हैं, तो हम कहेंगे हम और सब मिलके बैठ के करेंगे, बड़ा अच्छा मशवरा निकलता है। अक्सर ये अलग सास और नई नई बेगम आती है इनके घर में और उनको अलग कर देते हैं, उनको घर से ही अपना ये कॉन्सेप्ट करके आती है कि हमने अलग होना है, हमने अलग होना है, हमने अपने मसले डिस्कस ही नहीं करने अपनी सास के साथ। और ये माएं अक्सर कुछ भी हो पट्टियां वो पढ़ा कर अपने भेजती हैं, वो सिखा के भेजती हैं कि उसको तुमने सास ही समझना है, सास माँ ही नहीं समझना है। समझना। जब आप लोग सास को माँ समझेंगे ना, जैसे अपनी माँ के साथ लाड करते हैं आप सास के साथ भी करें, आपके सारे झगड़े खत्म। मैंने कहीं नहीं देखा कि ये काम वगैरह की वजह से झगड़े हों। झगड़ा तब होता है जब बहू आगे से बहस करती है सास की किसी बात पे, वो नो बोल देती है, नहीं मैंने आपकी ये बात नहीं माननी, या वो सास को ज्यादा टाइम नहीं देती, वो अपने आप में रहती है या अपने रूम से ही बाहर नहीं निकलना, फैमिली के दूसरे लोगों में बैठ के गपशप नहीं करनी। इस वजह से गलत फहमियां क्रिएट होती हैं और उनसे फिर आगे झगड़े मेरी बन तो इस जाते तरह हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी कजन है, उसकी शादी हुई है, उसकी सास हालांकि बहुत उससे करती है, अगर सबके सामने भी उससे बड़ा प्यार मोहब्बत है, उसको किसी चीज की कमी होता है, लड़कियों को ज्यादा शौक है, मेरी सास मेरे कपड़े लेके दे, अच्छे ब्रांडेड चीजें लेकर दे, या हर चीज का उसको शौक होता है, उसकी सास हर चीज का सबके सामने, बेटा तुमने इस टाइम सोना है, इस टाइम नहीं उठना, ठीक है, और वो समझ रही होती है कि सबके सामने मुझे मक्खन लगा रही है मेरी सास। हालांकि तुम अपना अगर वही कह रहे हैं ना कि पीछे वाले उसकी बहन को होती कि उसकी बहन ने पट्टियां पढ़ाई होती, भाई तुम्हारी सास तुमसे इस तरह करी, आप लोग ये कॉन्सेप्ट ना देखो कि अगर आपसे प्यार मोहब्बत दिल से कर रही है तो आपका काम है उसको डबल उसको इज्जत दो, डबल इज्जत दो। लोग आगे से ये सोच रहे हैं इसको कोई काम काम मुझसे, ये उनका जो बहुत इतनी concept रिस्पेक्ट, होता है। लोग ये नहीं सोचते कि अगला बंदा हमें इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा है, वो ये समझते हैं कि शायद मैं हूँ इज्जत के काबिल, मुझे इसलिए इज्जत मिल रही है, या वो ये कहेंगे इसको कोई काम होगा मुझसे जो ये इतनी चापलूसियां कर रहे हैं। आप इज्जत के बदले इज्जत दिया करें, अगले को शक ना किया करें कि किसी का जो मोहब्बत है, जो उसकी मुखलसी है, आप लोग शक करने लग जाते हैं कि इसको कोई काम होगा इसलिए ये ऐसे कर रहा है, या फिर ये मेरी चापलूसी कर रहा है, या मेरी अगर कोई दूसरी भाभी मेरी नंद है या देवरानी है उससे मेरी बात डिस्कस करनी हो या कुछ भी इनके, अगर मैं कहती हूँ अगर सास अपनी बहू से प्यार करती है ना, उसको बेटी समझ के प्यार करती है, किसी मतलब नहीं उनकी बेटी होती, बेटे होते हैं कि मैं अपनी बहू को घर लेकर आऊं और मैं उसको बेटी जैसी इज्जत दूं, वो बड़ी खुशी से। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि हम ना नाचते हुए इनको लेके जाते हैं, आके नचवाती हैं, तो हम लोग इतनी खुशी से अपने जो है भाइयों की या किसी की भी शादी करते हैं, तो एक औरत को बड़ा मान होता है, वो इतनी अब महंगी महंगे ज्वेलरी और महंगे क्लोथ्स वगैरह खरीदती है कि मेरी बहू ने आना, उसने ये पहनना है, कमरे को दोबारा से पेंट शेंट करते हैं, हर चीज को वो अपने हाथों से बड़ा अच्छा सजाती है। हाँ,
वो इतना मतलब खुश दिली से वो उसको लेके आते हैं बहू को, और वो जब आए तो आके कहे कि मैं तो पढ़ाई हूँ, वो पढ़ाई होए और घर में आके भी वो पढ़ाई ही रहे, तो तब भी ये चीज बड़ी तकलीफ देती है। और माँ तब जिस तरह उन्होंने खुशियों में किया तो उनके दिल के अरमान से आंसू नहीं बह जाते, उनका ये कहना हमारे क्या है कि हम तो इतनी खुशियों से इसको लेके आए थे, अपना बनाया था, और ये आके पढ़ाई की पढ़ाई है, ये अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती, ये हमारे पास बैठती है, हम लोगों से बात नहीं करती, ये अलग थलग ही रहती है। और वो शुरू वाले जो फासले होते हैं ना वो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, और फिर बाद में ये चीजें लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप लोग फैमिली में आपस में बैठा करें, मोबाइल से पहले ये डिस्टेंस बहुत कम था, तो आप लोग ना डेली का 1 घंटा रखें जिसमें किसी ने मोबाइल नहीं पकड़ना होता, फैमिली को टाइम देना होता, इसमें आपस में बैठ के गपशप करें, चीजें डिस्कस करें, तो आपके घर के लड़ाई झगड़े 90% तक खत्म हो जाएंगे। 90% तक इन्हीं चीजों पे झगड़े हो रहे होते हैं। और यहाँ फिर ये होता है कि बहू की डिमांड्स होती हैं, मैंने क्लोथ्स लेने हैं, मुझे इतने सूट लेके दें, और इस तरह। तो ये लड़की को भी थोड़ा सा चाहिए कि वो बजट देखे कि मेरे हस्बैंड का क्या बजट है। वो अगर सास को सूट ले दे तो वो जिद करके कहे कि नहीं नहीं मुझे भी सूट लेकर दे और मुझे ही नहीं, अपनी माँ को लेके दिया, मुझे क्यों नहीं लेके दे। तो आप ये सोचो कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, आपकी अलमारी सारी भरी हुई है कपड़ों से, तो आपको जरूरत नहीं थी, जिस बंदे को जरूरत थी उसको उसने ले दिए। तो आप इस जिद्दबाजी में फरमाइशें ना किया करेंगे, उसको ले दिए तो मुझे भी लेके दें, बल्कि आप उसको सपोर्ट किया करें। आप ये सोचें कि उसका बजट इतना है कि वो कितना महीने का कमाता है और उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या उसके पास इतने पैसे बचते हैं कि वो मुझे भी शॉपिंग करवा दे, उसके बाद आप फरमाइश किया करें। तो ये कहते होते कि औरत ही घर बनाती है और औरत ही घर बिगाड़ती है। तो ये औरतों भी होता है कि वो अपनी इस तरह की नाजायज फरमाइशें ना किया करें, वही पैसे बचत करके और उनसे कोई और चीज अच्छी जो घर की जरूरियाती चीजें, जो जरूरी चीजें आप वो खरीद लें। या जो लोग किराए पे रहते हैं उनको मैं अक्सर ये कहती थी कि आप लोग अपने कपड़ों वगैरह से, अपनी शॉपिंग से पैसे थोड़े थोड़े करके बचाएं और आप अपना घर बना लें। वरना कहे ना कि वैसे पैसे जुड़ जाते, मैं कहती नहीं जुड़ते, कहीं ना कहीं लग जाते। कमेटी का ये होता है कि स्पेसिफिक हमने ये अमाउंट देनी है, हम पे एक फर्ज होता है। तो वैसे हम कहेंगे कि हमें ये चीज की, हमें एक क्रेज होता है कि ये चीज लेनी है, भाई उधर पैसे लगा लेते हैं। कमेटी में ये होता है कि हमने ये चीज पैसे मंथली देने, जितने भी हमारे पास आते हैं, वो एक जिम्मेदारी इंसान पे होती है। तो वो फिर कमेटी की सूरत में आप पैसे जोड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स के सिर्फ 2 सोल्यूशन बताए हैं जो कि बहुत इजी हैं। एक तो ये कि डेली का 1 घंटा पूरी फैमिली इकट्ठे बैठा करे विदाउट मोबाइल को साइड पे रखिए, तो इस तरह से आपके घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अपने बजट को देख के आप लोग अपनी फरमाइशें किया करें, जो जरूरी फरमाइशें होती हैं वो आप लोग अपने शोहर से करें, वरना ना करें। तो इस तरह से आप अपने घर के झगड़े खत्म कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आपको इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए